Good morning, beta. Today we are going to discuss some more identities of trigonometric function. Right? These are the identities related to multiple angles. Okay? इधर देखो बेटा. What are the identities? What are the formulas or functions? T function of an angle 2a in terms of angle a. यानी कि हमें t functions में कोई भी एंगल दे रखा है 2a की फॉर्म में. अगर हमें इस 2a की फॉर्म को किस में चेंज करना है? a की फॉर्म में चेंज करना है. मीन्स हमें एंगल का हाफ करना है. 2a और a. 2a को किस में चेंज करना है? a में. ठीक है. 2a को एक्सप्रेस करना है किसके टर्म्स में? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि 2a को एक्सप्रेस करना है किसकी टर्म्स में? a की टर्म्स में, यानी कि एंगल का हाफ. ओके. तो क्या आइडेंटिटीज हैं इसकी, क्या फॉर्मूलाज हैं? साइन ऑफ 2a किसके इक्वल होता है? 2 साइन a इंटू कोस a के. देखो यहाँ पे जो भी एंगल है उसका हाफ आ गया, तो साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a इंटू कोस a, हाफ ऑफ दिस एंगल. ठीक है. अगर यहाँ साइन 60 है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 साइन 30 इंटू कॉस 30. गॉट इट. अगर यहाँ पर साइन 90 है तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन 45 इंटू कॉस 45 यूजिंग दिस आइडेंटिटी. अगर आपको ये आइडेंटिटी इस फॉर्म में दे रखी है तो 2 साइन ए कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2a. और अगर साइन 2a दिया हुआ है तो हम इसे ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं. गॉट इट. ऐसे ही कॉस 2a. कॉस 2a किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. ओके. कॉस 2a किसके इक्वल? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. तो इधर देखो यहाँ 2a था एंगल, यहाँ पे किस में एक्सप्रेस हो गया? a में. अगर यहाँ पर 45 है तो यहाँ कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 22 एंड हाफ माइनस साइन स्क्वायर 22 एंड हाफ. राइट. तो इस तरीके से हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. अगर हमें इनका प्रूफ करना है तो ये इनका प्रूफ साइन a प्लस बी वाला या कॉस a प्लस बी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं. a तो a है ही सही, b को भी किसके इक्वल ले लो? a के इक्वल. राइट. तो a प्लस a 2a हो गया. जब हम b को रिप्लेस करेंगे ना a से इस आइडेंटिटी में, देन वी गेट दिस रिजल्ट. ओके. अब देखो बेटा, क्योंकि cos 2a किसके इक्वल है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के. अगर हमें यहाँ पर साइन का ये एंगल हटाना है तो हम साइन को रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर से. तो cos 2a किसके इक्वल आ गया? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यानी कि cos 2a को हम कंप्लीटली cos a की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं. राइट. अगर हमें यहाँ से cos स्क्वायर हटाना है तो cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर. तो यही आइडेंटिटी चेंज होकर क्या आ जाएगी? cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यानी कि cos 2a कंप्लीटली चेंज हो गया साइन स्क्वायर a की टर्म्स में. ठीक है. तो cos 2a को हम साइन और cos दोनों का टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. cos 2a को हम सिर्फ cos के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. cos 2a को हम साइन के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. राइट. ये बेसिक आइडेंटिटी है, इसी से ये दोनों आई हैं. ओके. और ये जो दोनों आइडेंटिटी है ना बेटा, ये आइडेंटिटीज मोस्ट ऑफ ऑल इस फॉर्म में यूज होती है. देखो अगर मैं इस -1 को इस साइड ले जाऊंगी तो प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉस 2a को हम क्या लिखेंगे? 2 कॉस स्क्वायर ए. 1 माइनस कॉस 2a को क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर ए. तो आप ऐसे ही याद रखना, ये बहुत ज्यादा यूज होंगी. ठीक है. हर जगह डेरिवेटिव्स करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट्स करोगे, तो ये सभी जगह पर यूज होंगी. 1 प्लस कॉस 2a, 2 कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल. ठीक है. ये 2 कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2a. 1 माइनस है तो साइन में चेंज होगा, 1 प्लस कॉस है तो कॉस में चेंज होगा. ध्यान रखना, 1 प्लस कॉस तो कॉस में चेंज होगा, 1 माइनस कॉस तो साइन स्क्वायर में चेंज होगा. गॉट इट. तो 1 प्लस कॉस 2a यहीं से आया हमारे पास ड्राइव होके इस आइडेंटिटी से. 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए. अब नेक्स्ट इज हम साइन और कॉस को टेंजेंट की टर्म्स में भी चेंज कर सकते हैं. साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए. राइट. यानी कि साइन 2a किस में एक्सप्रेस हो गया? टेंजेंट a की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया. एंगल दोनों जगह ही a आएंगे, इसका हाफ होंगे.
कॉस 2a को भी टेंजेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, राइट। टेंजेंट 2a का भी ये हम आइडेंटिटी डिराइव कर सकते हैं a प्लस बी वाली आइडेंटिटी से। b को रिप्लेस कर दो किससे, a से। टेंजेंट 2a किसके इक्वल टू टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, राइट। टेंजेंट 2a और साइन 2a का सेम रिजल्ट है। डिफरेंस कहां पर है कि साइन वाले में डिनोमिनेटर में प्लस है और टेंजेंट वाली आइडेंटिटी में डिनोमिनेटर में माइनस है। गॉट इट बेटा। तो ये हो गया हमारे, इन्हें हाफ एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल का हाफ हो रहा है। अब यहाँ पे टी फंक्शंस हैं एंगल के 3a की टर्म्स में, हमें चेंज करना है a की टर्म्स में। 3a में गिवन है और किस में चेंज करना है, a की टर्म्स में चेंज करना है, यानी कि हमें एंगल का 1/3 करना है। गॉट इट। तो साइन 3a किसके इक्वल, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। एक याद कर लो इसमें से कोई भी, 3 साइन a। तो 3 साइन a को अगर हमें प्रूव करना है तो हम वही साइन a प्लस b से प्रूव करेंगे। 3 साइन a को हम लिख सकते हैं साइन 2a प्लस a, और जहां जहां साइन 2a या cos 2a आता है हम ऊपर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, देन वी गेट दिस रिजल्ट। ओके, तो साइन 3a किसके इक्वल, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, राइट। क्यूब वाली टर्म बाद में आ रही है। cos 3a इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करके सॉल्व करेंगे वी गेट द टेंजेंट 3a। टेंजेंट 3a किसके इक्वल, 3 टेंजेंट a माइनस टेंजेंट क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर a। गॉट इट। तो ये तीन आइडेंटिटी हैं, 1/3। बाकी कोसाइन है, सीकेंट है, कॉसिकेंट है, सॉरी कॉट है, सीकेंट है, कॉसिकेंट है, उन्हें हम इसी से ही चेंज कर सकते हैं, इन्हीं का यूज करके। ओके, अब टी फंक्शंस हैं, ए से हमें क्या करना है, हाफ एंगल में रिड्यूस करना है, ए को a/2 में रिड्यूस करना है, ठीक है। एंगल ए को हाफ करके लिखना है, तो जो ऊपर वाली आइडेंटिटी है ना उन्हीं का यूज करेंगे। जहां हमने 2a लिखा हुआ है वहां उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, a से, और a को किससे रिप्लेस कर देंगे राइट हैंड साइड में, a/2 से। तो देखो साइन a को अगर हमें ब्रेक करना है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। कॉस a को अगर हमें ब्रेक करना है तो क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस में ब्रेक करना है तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। अगर हमें सिर्फ कॉस की ही टर्म चाहिए तो कॉस a को हम क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, ठीक है। अगर हमें cos a को साइन की ही टर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, cos a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, राइट। cos को अगर हमें टेंजेंट की टर्म में एक्सप्रेस करना है तो क्या लिख सकेंगे, cos a इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a/2। ओके, साइन को अगर हमें टेंजेंट की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो साइन a क्या हो जाएगा, 2 टेंजेंट a/2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a/2, राइट। अब देखो वही 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a/2, यानी कि जो भी एंगल है उसका हाफ, 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a/2, राइट। इस एंगल का हाफ करना है बेटा। और अगर हमें ये वाली साइड दे रखी हो तो इस एंगल का डबल आ जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 15 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 45 है तो इधर क्या हो जाएगा 90। अगर हम इस पार्ट को यूज कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं तो एंगल डबल हो जाएगा। ओके, 1 माइनस कॉस को क्या लिखेंगे, साइन में चेंज होगा ना, तो 1 माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a/2। टेंजेंट ए का हाफ एंगल क्या होगा, टेंजेंट ए इज इक्वल्स टू 2 टेंजेंट a/2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a/2। ओके, ऐसे ही हम 1/3 भी कर सकते हैं। ए का क्या करेंगे, 1/3। ऑब्वियसली जो 3a को हमने a में चेंज किया था, a की टर्म्स में चेंज किया था, वही आइडेंटिटीज है। तो साइन a को हम क्या लिख सकते हैं, 3 साइन a/2 माइनस 4 साइन क्यूब a/3 साइन a/3 माइनस 4 साइन क्यूब a/3। कॉस a को क्या लिखेंगे, 4 cos क्यूब a/3 माइनस 3 cos a/3। टेंजेंट a को क्या लिखेंगे, 3 टेंजेंट a/3 माइनस टेंजेंट क्यूब a/3, और 1 माइनस अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर a/3। गॉट इट। तो ये बेटा आपके ध्यान रखना, सबसे ज्यादा ये हाफ एंगल वाली आइडेंटिटीज यूज होती हैं, ये या फिर ये, यानी कि a को
a/2 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना या 2a को a की फॉर्म में एक्सप्रेस करना सबसे ज्यादा यूज होंगी, और हर जगह। यहाँ तो इस चैप्टर में तो यूज हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री तो बेसिक है, इस चैप्टर में तो ये यूज हो रही हैं। इसके अलावा ये आइडेंटिटीज मैंने आपको पहले ही बताया, लिमिट्स करेंगे, डेरिवेटिव्स करेंगे, कॉन्टिन्यूटी करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, सभी जगह यूज होगी। ओके, तो यू मस्ट लर्न देम। आप इन्हें बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, रटने के लिए तो मैं नहीं कहती, एक लॉजिकल वे में इन्हें लर्न करिए, राइट, कि किस तरीके से हम आइडेंटिटीज को लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। ओके बेटा।